पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हेमल बहुत ही समझदार लड़का है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। आपकी चॉइस तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा और जरूरत पड़ी तो हम सब भाई मिलके उसे समझाएंगे भी। हेमल, कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। क्या हुआ गड्डू भाई? हेमल, वो पायल मिल गई। पायल मिल गई? किसे? बा को। बा को पायल मिली? कैसे? चारू वाला बहन लेके आई और तुषार कुमार ने बा को सौंप दी। क्या बोल रहा है गड्डू भाई? तुम पायल यहाँ पे आई है? हाँ, नीचे। हेमल, मैंने देखा पायल को, मस्त है। बा ने भी देखा ना उसे, तो बा का चेहरा ऐसा हो गया। बा पायल को देखकर खुश हो गई? अरे वो तो परेशान थी। हाँ, क्योंकि मीनाक्षी भाभी ने पायल कचरे में फेंक दी थी ना, अभी वापस आ गई दोनों। दोनों? लेफ्ट वाली और राइट वाली। अरे बाबा, पायल है ना, पायल जो बा ने तेरी वाइफ के लिए संभाल के रखी थी, वो वापस आ गई दोनों। अच्छा, वो पायल। मतलब मीनाक्षी भाभी वो पायल का रोना रो रही थी। मैंने क्यों नहीं किया? समझ गया, समझ गया। कितना लेट समझता है तू बुद्धू। मैं बा को बोल के आता हूँ कि हेमल पायल वाली बात समझ गया। तू बा को कुछ नहीं बता गया थी? मतलब असली पायल वाली बात जो मैंने तुझे बताई थी। देख, वो तेरा मेरा सीक्रेट है ना। हाँ, लेकिन तेरी पायल असली है तो बाकी पायल नकली है। दोनों पायल असली है। तो फिर क्यों नहीं बताने का बा को? मैं तो बताता हूँ। अरे गट्टू 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 ये क्या है तुझको? आराम से बैठ। मैं क्या बोलता हूँ, भूल जा, सब कुछ भूल जा। पायल है ही नहीं। अभी पायल है ही नहीं। करेक्ट। ऐसे थोड़ी चलता है। मैं बा को नहीं गट्टू भाई, तू बा को नहीं बताएगा गट्टू भाई। अरे जय श्री कृष्ण। अरे गट्टू, शिल्पा भाभी ने तेरे लिए शिरा बनाया है और तुझे चखने के लिए बुला रही है। जा। शिल्पा भाभी ना खीर भी बनाने वाली थी, अभी शीरा भी बनाया। मस्त हो गई शिल्पा भाभी आजकल। शीरा। हेमल, मेरी बात सुन। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं और पायल। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ तुझसे कि तू और पायल। एक सेकंड ना, पायल का ही फोन है। तू सुन इसे। हाय पायल। क्या? कैसे? अरे लेकिन अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, ये ठीक नहीं है। इस घर में मेरे साथ तो कभी भी न्याय नहीं हुआ। पता नहीं फिर भी मैं बार बार यहाँ क्यों चली आती हूँ। हम भी सालों से यही सोच रहे हैं। अब चारूबाला बहन, देखिए आप रोना बंद करिए प्लीज। अब बा को भी एहसास हो गया है ना कि गलती उनकी है। 100% बा की गलती है। वो ये भूल गई है कि भले मेरी शादी हो गई है, लेकिन आज भी मैं इस घर की बेटी हूँ। ये मेरा भी तो परिवार है, इसीलिए मैं बार बार यहाँ आती हूँ ताकि इस परिवार से जुड़ी रहूं। हाँ, हम जानते हैं। नहीं, आप नहीं जानती हैं कि क्यों मैं इस परिवार से जुड़ नहीं पा रही हूँ, क्यों यहाँ कोई मुझे इतना प्यार नहीं करता है। क्योंकि इस घर का तो दस्तूर ही अलग है। अगर कोई आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो आंख में तिनके की तरह चुभता है, स्पेशली बा और आप दोनों के। ऐसी बात नहीं है चारूबाला। ऐसा ही है। यहाँ तो जंगल का रूल चलता है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो उसी की हुकूमत चलती है यहाँ। इसलिए तो बा को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और मीनाक्षी तो कमजोर है, इसीलिए उसे सर पे बिठा के रखा है, क्योंकि उससे तो उनकी हुकूमत को कोई भी खतरा नहीं है। बेबी और गट्टू को भी सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं सब लोग, क्योंकि वो दोनों कमजोर हैं। चुप। रवीना। अरे मना ना, छोड़िए लीला भाभी, और आप चुप रहिए। जो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हैं आप। इस घर का रूल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है चारूबाला बहन। इस घर में जो फिटेस्ट होता है वो दूसरों को सरवाइव करवाता है। मीनाक्षी को सबने इसलिए सर पे चढ़ा के रखा है क्योंकि उसके माँ बाप उसे सैकड़ों मील दूर रहते हैं। और गट्टू भाई और बेबी बहन को क्यों सब लोग इतना प्यार करते हैं वो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। एंड बाय द वे, बेबी बहन कमजोर नहीं है। बेबी बहन तो क्या, इस घर में कोई कमजोर नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है।
हाँ, अगर इस घर में किसी के पास किसी तरह की स्ट्रेंथ नहीं है तो वो है आप, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाती हैं। आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इस हिसाब से तो मुझे चारूबाला को संभालना चाहिए। चारू बेटा, आई एम सॉरी। चल शीरा खा ले। लीला, चलिए चारूबाला बहन, देखिए इस तरह नाराज नहीं होइए, बैठिए। क्योंकि कुड़कुड़ करके आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई होगी। रवीना, ओके। मजा आया? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? देख मेरा चेहरा देख, तुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझ पे अत्याचार हुआ है? एक तो समझ में ना आए ऐसे जोक सुना रहे हैं और खुद के जोक पर खुद ही हंसे जा रहे हैं बेवजह। जिस तरह तुषार कुमार हंस रहे हैं, जोक में कोई बात तो होगी। अच्छा एक मिनट, तुषार कुमार हर्षद को सेम जोक सुनाइए ना। सुन, वो दो क्रिकेटर भाई है ना, ग्रेग चैपल और इयान चैपल, उन दोनों के साथ कोई मंदिर में क्यों नहीं जाता? बोलो बोलो। क्योंकि वो क्रिश्चियन है। क्योंकि कोई चैपल के साथ मंदिर में नहीं जाता। क्या? अरे मंदिर में चैपल के साथ नहीं जा सकते, समझा तू? इन्होंने चप्पल का चैपल कर दिया। नहीं, और एक सुन हर्षद। तुषार कुमार सुनाई। सब्जी वाला कुत्ते को सब्जी क्यों नहीं बेचता? क्यों? क्योंकि कुत्ता बहुत भाव करता है। भाव 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 भाव। क्या गपशप हो रही है? पिछले जन्म के पाप की सजा भुगत रहे हैं मोटा भाई। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे आप भी। तुषार कुमार इन्हें भी सुनाइए एक। ओके। शोले की हेमा मालिनी ने टांगा चलाना छोड़कर रंग बेचना शुरू क्यों किया है? क्यों? क्योंकि आजकल सब कहते हैं ना, रंग दे बसंती, ओ वो है रंग दे बसंती, रंग दे बसंती। ओटा भाई हर्षद हंसा, अभी आप भी हंसिए। एक मिनट, हेमा मालिनी टांगा चलाती थी, लेकिन लीला ने मुझे कभी बताया नहीं कि वो टांगा। नहीं आप तुषार कुमार, आप उसके बारे में इतना जानते ही हैं, तो पहले मुझे आप ये बताइए कि हेमा मालिनी ने टांगा चलाने जैसा अच्छा और मेहनत वाला काम छोड़कर फिल्मों में काम करना क्यों शुरू किया था? नहीं बोलिए तुषार कुमार, जवाब दीजिए। खैर, पर अब उसने फिल्में छोड़कर रंग बेचना शुरू किया है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे मोटा भाई ये तो अच्छी बात है तुषार कुमार। फिल्मों का क्या भरोसा, चले ना चले, जबकि रंग तो सभी सीजन में बेचे जा सकते हैं और त्योहारों में तो लगभग सभी जगह पे रंग रोगान होता है ना? बराबर। प्रवीण भाई, ये तो मेरे जोक को। नहीं बराबर है तुषार कुमार। अरे लोग तो शादी में भी घर रंगवाते हैं। अरे तुषार कुमार, आपने मोटा भाई को ये नहीं बताया कि हेमा मालिनी घर के रंग के साथ साथ होली के रंग भी बेचती है। ओहो, वाह 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 प्रवीण, ये सुनकर तो मुझे हेमा मालिनी पे गर्व हो रहा है और लीला पे भी, क्योंकि माँ और सभी लोग कहते हैं ना कि मेरी लीला थोड़ी हेमा मालिनी जैसे दिखती है। नहीं, बिल्कुल हेमा मालिनी है, सेम टू सेम। कोई मेरा जोक समझ ही नहीं रहा। कमाल है, जोक सुनाया ही नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं कि मेरा जोक कोई समझ ही नहीं रहा है। अच्छा, पैर छू मोटा भाई के। अरे हेमल मेरी बात तो सुन। सुबोध में बाद में बात। अरे देख ना। अरे सुबोध सुन ना, मैं जो जोक सुना रहा हूँ वो जोक है या नहीं है? मैं बाद में सुनता हूँ। हाँ तुषार कुमार। अरे नहीं, बाद में बहुत देर हो जाएगी। वो अरविंद भाई मेरे जोक पे हंसे ही नहीं। वो क्या हुआ कि मैं आप अगर मुझे बाद में सुनाएंगे तो मैं आपके 50 जोक सुन लूंगा, लेकिन प्लीज अभी नहीं। हाँ हेमल मेरी बात सुन। देख, मैं तुझे कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात ही टल जाती है, और बहुत जरूरी बात है। मैंने सुना है, बुरा मत माना, हाँ,
पायल के 2 बार डिवोर्स हो चुके हैं। पता है मुझे ये बात पायल ने ही बताई है। उसका पहला पति है ना, ड्रग एडिक्ट था। वो पायल को बहुत पीटता था। पायल ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में पायल के पापा ने उसके डिवोर्स करवा दिए और उसका दूसरा पति उसे शादी करने के बाद तंजानिया लेके गया। लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसकी 2 बीवियां थी और पायल ने उसे भी डिवोर्स दे दिया। लेकिन सुबोध भाई, इसमें पायल का कोई दोष नहीं है। पायल ने कुछ नहीं छुपाया मुझसे। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। मैंने भी उसे बता दिया कि मैं जॉब करता हूँ, पार्ला में रहता हूँ और मेरा एक जॉइंट फैमिली है। ओके, मतलब सब क्लियर है तो ठीक है। फिक्र मत करिए सुबोध भाई, पायल बहुत अच्छी लड़की है, ट्रस्ट मी। मैं चलूं? पायल मेरा इंतजार कर रही होगी। पायल प्लीज, पायल अभी तो रोना बंद करो। अरे बताओ तो सही, आखिर में बात क्या है? अरे पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया। और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया? नहीं तो वो तो खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। तो तुम क्यों रो रही हो? तुम पार्ला ईस्ट में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, मिडिल क्लास से हो। ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है, वो तो मान ही जाएंगे इस बारे में, लेकिन अरे पायल, ओ पायल प्लीज स्टॉप क्राइंग। पायल तुम सब कुछ बता रही हो लेकिन प्रॉब्लम नहीं बता रही हो। बताओ तो सही, प्रॉब्लम क्या है? मैंने पापा से जल्दबाजी में गलती से ये झूठ बोला कि तुम नेपेंसी रोड पे एक बड़े से शानदार बंगलों में रहते हो। नेपेंसी रोड पे मेरा बंगलो? पायल पागल हो गई हो तुम? अरे इतने महंगे एरिया में मेरा खुद का बंगलो क्या, मैं एक छोटा सा कमरा भी खरीद नहीं सकता। मैं खरीदने को कब कह रही हूँ? प्लीज प्लीज हमें इस झूठ को थोड़े दिन खींचना पड़ेगा। अरे बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज, आई बेग ऑफ यू। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। साथ दोगे ना मेरा? तूने हाँ कह दी? इस तरह झूठ बोल के तुम लोग, मेरे पास और कोई चारा था? ये गलत है। आपको तो इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि पायल की 2 डिवोर्स वाली बात आपको खल रही है। पायल के 2 डिवोर्स हो चुके हैं? धीरे धीरे बोले ना आप। पायल के 2 डिवोर्स हो चुके हैं? हाँ, किसी ने मुझे बताया नहीं। हेमल तू गया, तेरा चैप्टर क्लोज। बा नहीं मानेगी। अरे तलाकशुदा लड़की 100% नहीं मानेगी। मानेगी। बाकी विचार इतने छोटे नहीं है कि किसी तलाकशुदा लड़की को नापना है। बेबी लेकिन एक बार नहीं, 2 बार डिवोर्स हो चुके हैं। हाँ तो उसकी वजह है। हेमल भाई बताएंगे ना बा को। लेकिन पायल के पापा से जो झूठ बोला जाएगा उसका क्या? शादी जैसे रिश्ते की बुनियाद झूठ पे थोड़ी रख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, मैं प्रवीण भाई से सहमत हूँ। आप लोगों को झूठ बोलना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों लग रही है? बा ने भी तो झूठ बोला था मोटा भाई से सीरियल के बारे में। वाह, क्या? सही बात है बेबी। अगर माँ झूठ बोल सकती है तो हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार बनता है झूठ बोलना। अब मैं तेरे साथ। मैं आपकी टीम में आया और आप वहां चले गए? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? फालतू डिस्कशन करके कोई मतलब है क्या? हाँ हेमल तू बिंदास आगे बढ़, हम सब तेरे साथ हैं। थैंक्स। तू कल ही जाके पायल के पापा से मिल। हाँ
लेकिन कल तो हिराली आ रही है इसे देखने। अरे लेकिन वो तो रात को ही आएगी ना, क्यों? रात को ही क्यों? क्योंकि बेबी भूत रात को ही बाहर निकलते हैं। हेमल भाई एनीवेज पायल मुझे बता रही थी कि नेपेंसी रोड पर तुम्हारा एक बंगलो है। कौन है भाई? तुम्हारे परिवार में कौन है? सभी है, मैं, बापूजी। ये और इसकी बहन दोनों अपने मम्मी पापा को बा और बापूजी कहकर बुलाते हैं। मुझे क्या कह रही हो? सीखो, तुम भी कुछ सीखो। भाई बेटे क्या है कि मैं बड़ा देसी आदमी हूँ। अपने देश के संस्कार, अपनी भाषा। Dad, for God's sake, pick up this phone. जस्ट एक्सक्यूज मी बेटे। हेलो। क्या क्या झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? शुरू में बोलना पड़ेगा। और देखो, अब वो तुम्हें पसंद भी करने लगे हैं। वो तो अभी बाद में जब सच पता चलेगा तब। पता तो चलना ही है ना। और देखो, इसलिए मैंने सब कुछ सच ना इस चिट्ठी में लिख दिया है। और जब हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा तब मैं डैड से कहूंगी इसको खोल के पढ़ लें। और पढ़ने के बाद नाराज हो गए तो? वो तो मैं इल्जाम अपने सर पे ले लूंगी। प्लीज, अब जो बात बन रही है उसे बनने दो। अरे पायल बेटे, अब तुम तो इससे रोज बातें करती हो ना, अब आज मुझे भी थोड़ी बातें कर लेने दो। बैठो 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 बैठो। हाँ डैड, दिस इज फॉर यू। मम्मी क्या है ये? मुझे शादी कैसे करनी है उसकी प्लानिंग है इसमें। बट प्रॉमिस मी कि मेरी शादी पक्की हो जाने तक आप इसको खोलेंगे नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर ये बताओ, अब हम तुम्हारे बापूजी को कब मिल सकते हैं? हिमल, फ्राइडे को ले आओ ना तुम उन्हें। फ्राइडे? फ्राइडे बहुत अच्छा दिन है, लेकिन वो हमारे घर नहीं आएंगे, हम उनके घर जाएंगे। बैठो 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 बैठो। डैड, उनके घर? भाई मैं साफ साफ कह देता हूँ कि इस बहाने मुझे इसका घर देखना है। अब शादी के बाद मेरी बेटी जिस घर में जा रही है वो घर कैसा है वो मैं देख लूं ना। नहीं, आई होप कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। भाई मेरे दिल की बात समझ सकते हो ना तुम। तो फ्राइडे शाम को तय। ओ स्लो मोशन, जल्दी जल्दी पानी भरना। जिस गति से पानी निकलेगा उसी गति से भरेगा ना भाभी। हाँ पॉइंट है। सॉरी। हाँ अरे ओ कृष्ण विला के कृष, अब तक कहाँ थे? चलिए खाना खा लीजिए। भाभी मुझे भूख नहीं है। एक मिनट हेमल भाई रुकिए। क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अच्छा, शाम को हीराली मिलने आने वाली है इसीलिए। अरे इतनी भी बुरी नहीं है जितना प्रवीण कह रहा था। वो नालायक तो चाहता ही नहीं है कि आपकी शादी कोई बड़े घर में हो। उनका घर ही नहीं, व्यापार भी बहुत बड़ा है, सूखे फल बेचने का। हैं? सूखे फल का? हाँ, रोज सुबह हिराली के माता पिता सूखे फलों की टोकरी लेकर बेचने जाते हैं। सूखे मौसम्बी, सूखे संतरा। एक मिनट, तुझे किसने कहा? अपनी चैताली ने। बीरबल, हाँ? हीराली के माता पिता सुबह टोकरी लेके सूखे फल बेचने नहीं निकलते, उनकी ड्राई फ्रूट्स की एजेंसी है। हाँ, मैंने चैताली से ड्राई फ्रूट का हिंदी रूपांतर पूछा तो उसने कहा सूखे फल। ये चैताली भी मौका देके चौका मारती है। चल अब तू फल की चिंता मत कर, अपना काम कर। और हेमल भाई आप भी आराम करके फ्रेश हो जाइए। शाम को हीराली के सामने आपका चेहरा खिला खिला रखना। हाँ, आपके कपड़े भी इस्त्री हो रहे हैं। पायल मुझे बता रही थी कि नेपेंसी रोड पर तुम्हारा एक बंगलो है। अब हम तुम्हारे बापूजी को कब मिल सकते हैं? हिमल, फ्राइडे को ले आओ ना तुम उन्हें। फ्राइडे? लेकिन वो हमारे घर नहीं आएंगे, हम उनके घर जाएंगे। शादी के बाद मेरी बेटी जिस घर में जा रही है वो घर कैसा है वो मैं देख लूं ना।
फ्राइडे शाम को तय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।